मसूरी के स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से हो रही स्कूटियों और कारों की पार्किंग के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी पुलिस को ज्ञापन देकर स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे पार्क गाड़ियों को हटाने के साथ जाम से मुक्त कराने की मांग की। लोगों ने बताया कि मसूरी स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे आसपास के होटल और होमस्टे संचालकों के द्वारा गाड़ियों को पार्क कराया जाता रहा है। वहीं रेंटल स्कूटी संचालक भी बेतरतीब तरीके से स्कूटियों को भी सड़क किनारे पार्क कर रहे हैं, जिससे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2 मिनट का सफर तय करने के लिए उनको 2 से 4 घंटे लग रहे हैं, परंतु इस और ना तो प्रशासन और ना ही पुलिस ध्यान दे रही है। इस संबंध में कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की गई, परंतु पुलिस द्वारा मात्र चालान की कार्रवाई की गई है, जिससे अनाधिकृत रूप से सड़क में गाड़ियां पार्क करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शाम को 5 बजे से लेके और रात को 9-10 बजे तक का तो 4-5 घंटे का परमानेंट रूट ही बन गया है कि इतना टाइम तो हमें देहरादून से आने में यहाँ नहीं लगेगा जितना हमें स्प्रिंग रोड पे एंटर करने में लग जाता है। अगर कोई हमें मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हमें और काम है, कोई हमें बाजार का काम है, कुछ देखो घर के लिए सामान भी लेना है, कुछ और भी काम है, तो काम हमें करने के लिए 5 घंटे मिनिमम चाहिए सर। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि 5 घंटे हम उसी काम को दे पाए कि हम घर से 1 किलोमीटर का ही रास्ता तय कर पाए। है ना, यहाँ पे अभी से नहीं, पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं लगातार इस रोड पे जो है इतनी गाड़ियाँ लगती है, साइडों में लोगों के पास पार्किंग नहीं है, फिर भी रोड पे लगाते हैं और सारे लगातार रहते हैं ना। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कि लगभग 4 से 5 घंटे घर पहुँचने में लगते हैं। नीचे हमारे रूम जैसे किराए पे हम लोग भी पहुँचते हैं तो इतना जाम, कभी कभी गाड़ी हमें वहीं पे खड़ी करके पैदल जाना पड़ता है। हम जब भी उस वाले रूट पे निकलते हैं, स्प्रिंग होटल के ऊपर वैसे ही संक्रम रास्ता है, वो प्रॉपर वे में मतलब सुबह के टाइम पे भी हमें प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक हमेशा फेस करना होता है। आधा 1 घंटा हम कंटिन्यू वहाँ पर पहले लेके चलते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा हम पहले निकलते हैं। प्लस बच्चों को छोड़ना है, कोई इमरजेंसी वाला केस हो जाए तो सवाल नहीं है जो वहाँ पर से कोई निकल जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर डेली परेशानी है। सबसे ज़्यादा इस शहर में हम परेशान है टैक्सी वालों से। पहले कपूरथला रोड पे आप देखिए नीचे से ऊपर तक टैक्सी खड़ी है, अब स्प्रिंग रोड पे टैक्सी खड़ी हो गई और वो टैक्सी एक दिन नहीं, कम से कम 5-5 दिन तक वहीं खड़ी रहती है, हटती नहीं है। और अगर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस चालान करती है। चालान कोई इसकी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि चालान उनको कम से कम 2 महीने बाद मिलता है। ऑनलाइन चालान होता है, 2-3 महीने बाद आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े खुश है जी, हमारी गाड़ी खड़ी थी, हम चले गए। तो हमारा कहना, जैसे ही भाई साहब ने भी कहा कि उसको टो करके ये ऐसी जगह पर ले जाएं, और टो करने के बारे में भी हमने एसओ साहब को बोला था। एसओ साहब ने बोला हमारे पास ड्राइवर की कमी है, तो हमने बोला ड्राइवर की तनख्वाह मैं देने को तैयार हूँ। मैंने एसओ साहब को यही बोला, मैं दूंगी, आप ड्राइवर लाओ।